नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए, सजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली या D1 चार्ट लिखा होगा, तो वह आपकी जन्म कुंडली है और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 जून को धनु लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में अपनी ही दूसरी स्वयं राशि के अंदर शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में मीन राशि के अंदर अपनी स्वयं राशि में देवगुरु बृहस्पति और साथ में मंगल ग्रह मीन राशि में फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके सिक्स हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके 8, 9, 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में तुला राशि के अंदर केतु ग्रह गोचर करेंगे। कि 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से लाभों की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के साथ किसी टूर, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप, एब्रोड जाना इत्यादि चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो इस समय में आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और अपने फ्रेंड्स इत्यादि के साथ एक टूर, ट्रैवल, ट्रिप पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। और जो व्यापारी हैं या जो जॉब करते हैं, इस समय अंतराल में जो टूर ट्रिप वे करेंगे उस टूर ट्रिप के माध्यम से उन्हें कोई न्यू आइडिया मिलना, कोई नई टेक्निक पता चल जाना, जिससे कि अपना कार्य व्यवसाय या अपनी जॉब को करके अच्छी प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पार्टनर के साथ किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आप किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर भी जाएं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, कुछ दान पुण्य इत्यादि का कार्य आप करें। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि इस समय अंतराल के अंदर आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं और जो स्टूडेंट हैं, जिनके मित्र हैं, वे थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर वे थोड़ा सा रेस्पेक्ट अधिक मात्रा में चाहेंगे, तो उन्हें अधिक रेस्पेक्ट दे करके आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको गवर्नमेंट की सहायता से, गवर्नमेंट के माध्यम से या किसी सरकारी अधिकारी के माध्यम से आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होना, उन्नति प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा गर्म फूड जिनकी तासीर गर्म होती है उन्हें नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर पेट के अंदर कुछ गर्मी जैसी, एसिडिटी जैसी या तेजाब बनना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें आप फील कर पाएंगे, या खट्टी डकारें आना, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने मित्रों से या आपके मित्रों को किसी प्रकार से एजुकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस समय में आपको अपने मित्रों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक बिजनेस करते हैं उन्हें अपने बिजनेस व्यापार में ऋण लेना पड़ सकता है और इस समय अंतराल के अंदर उनके कुछ एनिमी उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहना और इसके साथ साथ उनके ऊपर नज़र रखने का कार्य थोड़ा सा किया जाएगा तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर खर्ची हो सकता है, सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो इस समय में उन्हें अपने वर्क प्लेस के ऊपर कम्युनिकेशन को बहुत उत्तम रखना चाहिए। वैसे तो आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, परंतु जब प्लेनेट वीक हो जाता है तो ना कहने वाली बात भी ज़बान से बाहर निकल जाती है या कोई ऐसी बात जो सामने वाले को हर्ट कर जाए जिसकी वजह से आपके शत्रु बन जाए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे, तो जब बुध ग्रह 2 जुलाई को आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला होगा। इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों की सहायता से अपने एजुकेशन के कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, उनके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। अगर वे किसी मित्र से कुछ हेल्प, कुछ सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ गैजेट इत्यादि की सहायता लेना चाहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो उसमें भी वो उनके मित्र उनकी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जिन जातकों का बिजनेस है या जॉब है, इस समय में वे अपने बिजनेस में और अपनी जॉब में अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के अगर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्ति के अवसर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपने जॉब, अपने बिजनेस के अंदर किसी नए सॉफ्टवेयर, किसी नए गैजेट को इम्प्लीमेंट करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यापार के अंदर अपना प्रचार करना चाहते हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रुक कर चलें। कोई अगर नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकें। अदरवाइज इस समय में आपको ऋण अगर लेना चाहते हैं, ऋण तो मिल जाएगा, परंतु ऋण परेशानी देने वाला हो सकता है। इस समय में ऐसा भी प्रतीत होता है आप अपने धन को किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले जातक के पीछे खर्च कर दें। इस समय में आपको अपने धन को कम से कम खर्च करना, या ये कहें कि एक बजट बनाकर के खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब शुक्र ग्रह आपके 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में चले जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी से लव रिलेशन बनाना उत्तम नहीं रहेगा। ये समय किसी से, ये यहाँ पर 4 दिन का समय
रह जाता है 4 दिन का जो समय है, ये इस समय में अगर आप किसी से लव करते हैं, नया रिलेशन बनाते हैं, तो ये समय आने वाले समय में आपको परेशानी दे सकता है। वो लव रिलेशन आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जब 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक शुक्र ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था वही चीज़ यहाँ पर घटित होने वाली है। शुक्र ग्रह जब आपके 6 हाउस में अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये किसी फीमेल के लिए ऋण लेना या किसी फीमेल से शत्रुता हो जाना, वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पर आप किसी से लव रिलेशन बना लेते हैं, आने वाले समय में वो एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए, और उसमें फिर कुछ खटास आ सकती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। ये समय किसी से किसी प्रकार की शत्रुता लेना मतलब अपने धन का अपव्यय कर देना। इस समय में मित्रों से बहुत प्यार से पेश आएँ और उनसे, मित्रों से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अगर आप जॉब करते हैं तो जो वहाँ पर आपके सहमित्र हैं उनके साथ बड़े प्यार से पेश आएँ। विशेष तौर से जो फीमेल वहाँ पर काम करती हैं उनके लिए रेस्पेक्टफुल रहें, तो आप इस समय को आसानी से पास कर पाएंगे और इस समय का उत्तम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जब शुक्र ग्रह 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में चले जाएंगे, ये समय फिर आपके लिए उत्तम आ जाएगा। शुक्र ग्रह आपके यहाँ से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, उन्हें इस समय में मैरिज करने का, अच्छे वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने का या विवाह के बंधन में बंधने का सुख प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों में से ही जो अपोजिट सेक्स है उसके साथ आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे, उससे कुछ हेल्प, कुछ एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे अपनी एजुकेशन के सिलसिले में और आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर वे देखेंगे, अगर वे मैरिड हैं तो उन्हें उनके स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इन्हें अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ हो जाए, उनकी एडवाइस कहीं पर काम आ जाए जिसकी वजह से वे लाभ प्राप्त कर लें। ये समय अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कराने वाला रहेगा। सभी प्रकार के अच्छे भौतिक सुखों का सुख प्राप्त करने के लिए समय उनके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो जातक बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर वे अपने वर्क प्लेस पर अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से या किसी फीमेल की एडवाइस या हेल्प के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे और लाभ की स्थितियां यहाँ पर बनती दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जो जातक जॉब करते हैं वे देखेंगे इस समय में उन्हें अपोजिट सेक्स के माध्यम से या किसी फीमेल के माध्यम से कुछ हेल्प मिलना, अपनी जॉब के अंदर कुछ हेल्प मिलना, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाना, उसका लाभ प्राप्त करेंगे और हो सकता है इस समय में वे अपने मित्रों के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाएं जिसका वे आनंद से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के लिए मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर एजुकेशन उनका एक मकसद होना चाहिए, तभी जाकर के वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छी प्रकार से वर्क कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च हो सकता है, जिसका भी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब मंगल ग्रह 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे, मंगल ग्रह जब मेष राशि में चले जाएंगे तो यहाँ पर इनका रिजल्ट, पहले एक चीज़ और यहाँ पर रह गई वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर रहेंगे उस समय तक आपको आपके दिल के अंदर
एक बेचैनी जैसी स्थिति रहना, कुछ जैसे छिपा रहे हैं परंतु वह सामने नहीं आ पा रहा है, या कुछ खोज रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर घटित हो सकती हैं। तो ज़्यादा दिल पर जोर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आराम से अपना कार्य करें, जो कार्य जैसे होता है उसे चलने दें। ठाकुर जी की कृपा से सभी कार्य समय निर्धारित समय पर अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब मंगल ग्रह आपके 5th हाउस में मेष राशि में आएंगे तो ये अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्पोर्ट, कुछ जिम, कुछ एथलेटिक इत्यादि चीज़ों के अंदर रुचि लेंगे। हेल्थ डेवलपमेंट के लिए ऊपर आप वर्क करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में एजुकेशन आपकी अच्छी बनेगी, परंतु राहु के साथ यहाँ पर जो ये मंगल ग्रह आएंगे ये एक अंगारक योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आप एजुकेशन के ऊपर कम ध्यान दे करके अपने हेल्थ बनाने के या हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करें, जो कि उत्तम नहीं है। एजुकेशन फर्स्ट नंबर पर रखी जाए और हेल्थ को सेकंड नंबर पर रखकर व्यायाम या जिम करना उत्तम रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के माध्यम से ही आगे जाकर के चीज़ों की प्राप्ति होनी है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें क्रिएशन आदि के कार्यों से रिलेटेड, अगर क्रिएशन आदि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी वे इसी प्रकार के कार्य करेंगे। अगर कोई ड्राइंग करते हैं तो हो सकता है किसी मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड कोई आप पेंटिंग बना दें। अगर आप सिंगर हैं तो हो सकता है आप कोई ऐसा म्यूजिक या ऐसा कोई सॉन्ग गा दें जिसका इन तीनों चीज़ों से कोई संपर्क हो। इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे इस समय अंतराल के अंदर उनकी जो संतान है थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, एनर्जेटिक हो जाएगी, बात नहीं मानने वाली हो सकती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली हो सकती है। तो इस समय में शांति प्रिय रह कर के कार्यों को करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई घर परचेज करना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, तो उसे आसानी से परचेज कर पाएंगे। अगर आप कोई अच्छा बड़ा व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे थे तो वो इस समय में आपको प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप कार्य करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ऑब्स्टेकल अवश्य आएगा, परंतु कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप अपने घर के अंदर कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वो अति उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपके माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब थी तो वह अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी, परंतु मेडिसिन की आवश्यकता चलती रहे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि मेडिसिन अगर आप बंद कर देंगे तो जैसे ये शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो उसकी वजह से एकदम से फिर दिक्कत रिपीट हो सकती है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे और जो भी मेडिसिन है उसे थोड़ी सी चले तो चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हेल्थ उनकी अब जा कर के उनकी हेल्थ उत्तम हो जाएगी। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके घर के अंदर सुख देने वाला होगा। पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, दिल के अंदर एक पीस देने वाला होगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छे सुख और आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी फैमिली, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अगर पेट्स पाल रखे हैं तो पेट्स का भी सुख आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि ये आपके 8th हाउस पर पड़ती है। तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ हेल्प प्राप्त हो सकती है। और अगर आप कुछ रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, या आप PhD इत्यादि कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, जो भी है, कुछ रिसर्च वर्क है आपका, तो उसमें सफलता मिलती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ लाभ प्राप्त होना दिखाई देता है, कुछ संभावना बनती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके
10th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है समय अंतराल के अंदर आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8, हाँ, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु स्टार्टिंग दौर में कुछ हार्डवर्क अधिक रहेगा। बिजनेस आप अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगे और आप कर भी पाएंगे, करने में सक्षम भी होंगे, परंतु यहाँ पर कुछ एडवाइस लेकर चलें, कुछ धन का अरेंजमेंट करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय में आपकी जॉब अच्छी चलेगी, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को समझ करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है, जो बताती है आपका कुछ धन धार्मिक कार्यों के ऊपर अवश्य खर्च होगा। कुछ धन तो आप दान पुण्य करेंगे, किसी को वस्त्र पहनाएं, किसी को भोजन खिलाएं, किसी के पानी की व्यवस्था कराएं, कुछ ना कुछ दान पुण्य के ऊपर आपका धन खर्च अवश्य होगा, ऐसा यहाँ पर संकेत प्राप्त होता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह यहाँ पर 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 141 डेज के लिए रेट्रोगेट हो गए हैं और ये 12 जुलाई को शनि ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये रेट्रोगेट रहेंगे और रेट्रोगेट रह करके ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे इस समय अंतराल के अंदर। और शनि जो भ्रमण कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे, जो कि अपनी ही राशि में है। इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी से बातचीत करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किसी से बातचीत अगर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। कोई भी शब्द ऐसा ना बोले जिससे कि किसी को हर्ट हो जाए और वह आपका शत्रु बन जाए, उससे बचने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी दोनों आइज़ के विषय में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आइज़ के अंदर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखा करके कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको जो भोजन की व्यवस्था है वो सुचारू टाइम पर, जो टाइमिंग होता है उस टाइम पर प्राप्त नहीं होगा। ये मैंने अपने खुद जीवन में इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि जब शनि ग्रह यहाँ पर आते हैं तो जो चीज़ें जिस समय पर घटित होनी चाहिए उस समय पर घटित ना होकर के वो किसी और टाइम पर डिले हो जाती है, देर से घटित होती है। यहाँ पर भोजन जो आपको है, अगर आप 1 बजे दोपहर को भोजन करते हैं तो हो सकता है 1:30-2 बजे आपको भोजन करने का अवसर प्राप्त हो। कभी कभी छुट्टी भी हो जाएगी, नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, परंतु वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि कैसी अवस्था में है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपको धन प्रदान तो करेंगे, परंतु धन के अंदर भी आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपने किसी को ऋण के तौर पर धन दिया है तो प्यार से बात करके अपना धन निकलवाने का प्रयास करें। लड़ाई झगड़ा करना, पावर दिखाना, किसी को हर्ट करना इस समय में उत्तम नहीं रहेगा। इस समय किसी को किसी भी प्रकार के अपशब्द बोल देना आने वाले समय में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ों से बचकर रहें, प्यार से कार्य करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इन सब चीज़ों में जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बचने के लिए मैं उपाय लास्ट में आपको बतलाऊंगा, उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1 2 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है, जो बताती है कि घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान तो होंगे, परंतु कुछ गर्मा गर्मी वाला माहौल रहना, मनमुटाव जैसी स्थिति होना, कार्यों में डिले होना, घर का सामान एक जगह पर जो उसकी निश्चित जगह होती है वहाँ पर ना मिले, कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई सामान कहीं पड़ा है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो मैनेज करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल को स्लो स्पीड से ड्राइव करें, अदरवाइज़ व्हीकल प्रॉब्लम दे सकता है। और जैसे कि आजकल गर्मी का समय है तो व्हीकल को, क्योंकि शनि जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस समय अंतराल के अंदर अपने व्हीकल को छाया में खड़ा करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके अंदर फायर होती है, फायर से प्रॉब्लम होने का चांसेस बन सकता है।
इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के वाणी से रिलेटेड कोई चीज़ें हर्ट कर सकती हैं, तो उसे एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल देने का प्रयास करेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाए ऐसा देखा जा सकता है, परंतु वो थोड़े समय के लिए होगा, उसे नज़रअंदाज करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करना, किसी से भी, मैं तो कहूँगा इस समय में किसी के साथ भी झगड़ा करना उत्तम नहीं रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी जो बताते हैं वो ये रहेगी कि आपको इस समय अंतराल के अंदर आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई चल संपत्ति में से कुछ छोटी सी मात्रा में कुछ धन प्राप्त हो सकता है। ये छोटी सी एक यहाँ पर पॉइंट निकलता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपका फिक्स अमाउंट है, जो आपका सेविंग अमाउंट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्टी लेने के ऊपर, कोई व्हीकल परचेज करने के ऊपर, कोई ऐसा गैजेट जिसके अंदर फायर क्रिएट होती है उसे परचेज करने का प्रयास करेंगे। लैपटॉप इत्यादि LED इन सब के अंदर फायर होती है, मोबाइल के अंदर भी फायर होती है, तभी ये वर्क करते हैं। तो इस समय में उन चीज़ों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। इसके साथ साथ कुछ धन आपका आपके मित्रों के ऊपर खर्च हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का आप लाभ उठाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए राहु का मेष राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करना, जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय अंतराल में विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। अदरवाइज़ ये जब तक राहु ग्रह यहाँ पर रहेंगे ये आपको आपकी एजुकेशन के अंदर भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि है परंतु वहाँ पर वो होती नहीं है। जैसे भूत के विषय में अगर बात की जाए तो भूत दिखाई नहीं देता परंतु माना जाता है कि भूत है। क्योंकि दोनों प्लेनेट राहु केतु जो है ये धुएं जैसी स्थिति बनाते हैं, एक धुआं सा क्रिएट कर देते हैं, एक मैजिक जिसे कहते हैं वो बना देते हैं। आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या सच है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। तो इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के अंदर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के ही कोई बड़ा डिसीजन ले और अपना पूरा ध्यान एजुकेशन के ऊपर फोकस कर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप जिम इत्यादि में जाना, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि आप एजुकेशन को कम करके, एजुकेशन की तरफ कम ध्यान दे करके आप स्पोर्ट, एथलेटिक, इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि बन जाए और आप सोचें कि इस पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, ये करके हम अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, परंतु नहीं। वो थोड़े समय के लिए, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे तब तक ये आपको एक माया में फंसा करके रखेगा। उसके बाद आपको सब साफ दिखने लगेगा कि क्या आपने अच्छा बुरा अपने लिए कर लिया। तो इसलिए इस समय अंतराल के अंदर कोई भी डिसीजन अपनी एजुकेशन के लिए लेने से पहले सोच विचार करके किसी से एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने करियर को पॉइंट ऑफ व्यू मान करके कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं या कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लें। वे आपके चार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन को देखेंगे, क्या डिग्रियां हैं, क्या दशा महादशा चल रही है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। अदरवाइज़ यहाँ राहु आपको कोई गलत एजुकेशन, मान लीजिए हो आपको MBBS करनी थी, डॉक्टर बनना था, आपका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, और यहाँ जब से राहु आए तब से आपके माइंड में एक चीज़ उसने क्रिएट कर दी कि डॉक्टरी में जाने से अच्छा इंजीनियरिंग की लाइन में चला जाए, वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है। तो आप जाना तो कहाँ था आपको और पहुँच कहाँ जाएंगे। और जब इसका ये समय अंतराल यहाँ से पूरा होगा उस समय अंतराल पे आपको इस चीज़ों का अनुभव होगा कि हमें तो जाना कहीं और था और पहुँच कहीं और गए, लेनी कोई एजुकेशन थी और ले कोई और सी ली, जिसकी वजह से अब हम अपने फ्यूचर को किस प्रकार से आगे बना पाएंगे। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एडवाइस लेकर के कार्य करना उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में गुरुओं का सम्मान करें। जो भी आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित जी हैं, उनका सम्मान करें।
सम्मान करने से अच्छे रास्ते आपको प्राप्त होते जाएंगे। इसके साथ साथ जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। संतान को नज़र दोष होना, संतान को चोट इत्यादि लग जाना, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ये केतु ग्रह आपके विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन कोई घर परचेज करने में, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने में भी खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। अगर आप पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, मंदिर जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, टीका लगाएंगे, मालाएं पहनेंगे, तो इस समय में आपका नेम फेम बढ़ना, पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम मिलना, मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना, सब चीज़ों को आप देख पाएंगे। इस समय आपके लिए फिर उत्तम रहेगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु ट्रांजिट प्लेनेट के ऊपर वर्णन। इसके साथ साथ अब बात करेंगे कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के विषय में। देखिए, गुड डेट तो आप जानते ही हैं कि गुड डेट वे होती है जो कुछ ना कुछ शुभता लेकर के आती है, परंतु जो डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए वो डरने के लिए बिल्कुल नहीं है। कभी आप डरें, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये डेट वो होती है जिसमें हमें कोई परेशानी आती है, परंतु परेशानी के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आगे देखते हैं। 15 जून 2022 को ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, अपने मन के अंदर एक सुख का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप खुश रहेंगे और सभी प्रकार के सुखों का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब 20, 21, 22 जून को ये समय रहेगा आपको आपके परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का या किसी व्हीकल का उपभोग करने का, उससे सुख प्राप्त हो जाए। इस समय में आपको आपके माता पिता से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो या उनसे कोई एडवाइस, कुछ धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इन दोनों डेट के अंदर आपको कहीं ना कहीं से चाहे थोड़ी ही मात्रा में धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद 24, 25, 26 जून ये आपको आपके बच्चों के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर किसी भी प्रकार से ढिलाई देने का काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम में डाल सकता है। और ये जो राहु है, ये राहु यहाँ पर भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये लव रिलेशन में डालेगा। मैंने पहले भी बताया, लव रिलेशन में डालेगा। और इस समय में कोई भी लव रिलेशन बनाना आने वाले समय में प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो परंतु उससे बचकर रहना चाहिए। तो ये वही डेट रहेगी जिस डेट में आप किसी से लव रिलेशन बना सकते हैं। अपनी एजुकेशन के ऊपर आप फोकस करके चलें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन किसी अपोजिट सेक्स वाले के लिए या किसी फीमेल के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इस समय में ऋण भी आपको लेना पड़ सकता है। उन सब चीज़ों से बचकर चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30 जून और 1-2 जुलाई को ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। उनसे किसी प्रकार की कोई मीटिंग हो तो वहाँ पर शांति प्रिय रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक रह सकती है, उसके लिए पहले ही एनर्जी की व्यवस्था करें या जैसे फ्रूट इत्यादि है इनका सेवन करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5-6 जुलाई को ये समय जो जातक जॉबलेस है उन्हें जॉब देने के लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय में बिजनेस आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय बिजनेस करने के लिए उत्तम रहने वाला है। और अगर आप जॉब करते हैं, अपने बॉस से आप कोई सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, प्रमोशन की बात करना चाहते हैं या अपने ट्रांसफ़र की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपके बिजनेस से धन लाभ प्राप्त होना, ऐसे अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद
9-10 जुलाई को 9-10 जुलाई ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से आपके धन का खर्ची कराने वाला रहेगा। थोड़ा टेंशन वाला समय रह सकता है, धन आपके पास हो या ना हो, परंतु धन यहाँ पर कुछ मात्रा में आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस के हेल्थ के लिए या अपने परिवार की हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है। उसके लिए केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 11-12 जुलाई को धनु राशि हाँ, तो इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी खुश रहेंगे। हो सकता है इस समय में आप किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएं और आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त हो, और धन इस समय में आपके पास अवश्य होना चाहिए। इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए, सजिटेरियस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए मल्टी प्रेडिक्शन। अब अगर आप इनमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको इन डेट्स में भी और इसके साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का सींचन करना, जल अर्पण करना से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर डेली लगाने से लाभ प्राप्त होगा और आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बचकर आसानी से निकल पाएंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।